अत्यंत मधुर भाव का चिंतन करते हुए कल की चर्चा को विराम दिया गया था। द्वार धनी के पड़ रहो, धका धनी का खा, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा। ये जो निरंतरता है ना, सातत्य, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, उसमें शक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्य है। ये जो इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है ना, तुम सो रगर जन्म कोटिन लग, रगर तुलसी बाबा भी कहते हैं मानस में, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। रगर, रगर समझते हैं? रगर कहते हैं घर्षण को। जैसे दो चकमक पत्थर होते हैं ना, उनको आपस में जब रगड़ा जाता है, जब घर्षण होता है तो आग की चिंगारी प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। ये जो घर्षण है ना, इसमें शक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्य है। ये शक्ति को प्रकट करता है, प्रत्यक्ष करा देता है। ये जो माला जपते हैं, नाम जपते हैं, ये क्या है? ये पुनः 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 जो रटना है, ये कुछ कुछ प्रकट करता है। तो ये जो शब्द है ना, ये बड़ा विचारणीय है। शैल सुता पार्वती तप कर रही हैं महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अपने जाने से पहले महादेव ने सप्तऋषियों को भेजा। जैसे कन्या और वर पक्ष के लोग देखते हैं ना एक दूसरे का घर बार अप्रत्यक्ष रूप से, चोरी छिपे, ऐसे ऐसे जाकर, तो सप्तऋषियों को महादेव ने भेजा, बोले जाओ एक बार देखो। अब सप्तऋषि क्या कर रहे हैं? महादेव के सब अवगुण बना बना कर बखान रहे हैं। यहां तक कह देते हैं कि महादेव अवगुण भवन, बोले वो तो अवगुणों के भंडार हैं। विष्णु सकल गुण धाम, शांत प्रसन्न उद्वेग रहित मन से जगदम्बा सब सुन रही हैं। फिर उत्तर क्या देती हैं? जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुमार। अब जब सप्तऋषियों ने देखा भाई ये तो पात्र तैयार है, अंतिम बात एक और कह दी, बोले अगर महादेव ही अस्वीकार कर दे तो, अगर वही तुम्हें वर्ण ना करना चाहे तो, तब तो ये सब तप साधन छोड़ के आपको अपने महल में प्रस्थान करना चाहिए। उसका भी उत्तर देती हैं, तजऊ न नारद करी उपदेशु। जगदम्बा कह रही है मैं तप नहीं कर रही हूं, मैं कोई साधन नहीं कर रही हूं, मैं तो गुरु की आज्ञा में हूं, मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना कि भजन क्यों करना है, कोई और बहुत बड़ा कारण मत ढूंढना। ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं कि अपने भजन से भगवान मिल जाएंगे। भजन क्यों करना है? क्योंकि गुरु की आज्ञा है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि गुरु के शब्द से कमाई करता है शिष्य। इस मरने मिटने वाले संसार में अगर कुछ अजर अमर है, गुरु का शब्द न मेटे कोई। गुरु का शब्द है ना। महाराज वाणी में कहते हैं, गुरुवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीरथ मज्जना, संसार रोगी नाम दारू और मैल लागे सच बिना। गुरुवाक निर्मल, करे इस मैले कुचैले संसार में निर्मल क्या है? गुरु का शब्द। तो भजन क्यों करना है? करे गुरु की आज्ञा है। तो जगदम्बा मुस्कुराते हुए उत्तर देती हैं, बोले मैं भजन नहीं कर रही हूं, मैं तप नहीं कर रही हूं, मैं कोई साधन नहीं कर रही हूं, मैं तो गुरु की आज्ञा में हूं। तजहू न नारद करी उपदेश। और कैसा पातिव्रत का तेज है। आनी कहे सतवार महेशु, बोले महादेव एक बार नहीं 100 बार भी आकर कहें तो भी मैं टस से मस्त होने वाली नहीं हूं। देखो रत्न की जो कीमत, रत्न का जो मूल्य निर्धारित होता है ना, वो होता है उसकी कांति से, उसकी दीप्ति से, जो उसमें चमक है। एक मोती होता है जिसमें जिसमें चमक दमक है, कांति दीप्ति है, एक है जिसमें नहीं है। वो कांति दीप्ति वाला जो मोती है उसका मूल्य सहस्र गुणा हो जाता है। वो जो कांति और द्युति है ना,
वो उसका उसका मूल्य बढ़ा देती है। ऐसी भजन भाव की जो कांति है, कांति माने चमक, द्युति माने दीप्ति माने दमक, ये भजन भाव की जो चमक है ना, वो है पातिव्रत। टले नहीं, टले नहीं। सुख दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर द्वार छाड़ नहीं जाए। सबसे पहले तो इतनी समझ हो, सब द्वारन को छाड़ के आयो तुम्हारे द्वार। पहले तो द्वार पर आने की ये पात्रता अर्जित करे। सब द्वारन को छाड़ के बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। तो शब्द बड़ा प्यारा लगता है मुझे। जन्म कोटि लग रगर हमारी। जब कोई यज्ञ होता है ना तो अग्नि मंथन किया जाता है। कभी कभी बड़ी देर तक अग्नि प्रकट नहीं होती, पर यज्ञ का नियम है कि आप दिया सलाई या दीपक से यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते। अग्नि मंथन से ही अग्नि प्रज्वलित होगी। एक बार रगड़ने पर भी हो सकती है, 100 बार रगड़ने पर भी नहीं होगी, तो 1000 बार रगड़ना पड़ेगा। कह रहे ऐसे ही भोली सखी कह रही है, जन्म कोटि लग रगर हमारी। भाई अब यहां तक आ गए हैं, अब यहां से कहीं नहीं जाना है, अब तो पड़े हैं। जैसे कल कह रहा था ना मैं, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। अच्छा, और इस भजन रूपी रत्न की कांति, जिसको मैं चमक कह रहा हूं, वो चमक क्या है? अरे प्रियतम से मिलने की जो चाह है ना, वही कांति है, वही चमक है। वो जितनी अधिक होगी उतनी भजन भाव में चमक अधिक होगी। बड़ी सुंदर व्याख्या शास्त्र देता है कांति क्या होती। कांति ही मनमथाप्यायित द्युति ही। कह रहे वो जो कामना है ना, जब वो बहुत प्रबल हो जाती है, ऐसी प्रियतम से मिलने की जब कामना है, जब वो बहुत प्रबल हो जाती है, या फिर ऐसा कह लो जब वो वेगवान हो जाती है। वेगवान माने जब उसमें वेग होता है, मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को हटाती जब वो आगे बढ़ती है, कह रहे उसको कांति कहते हैं। उससे भजन भाव में चमक आती है। और फिर दमक क्या है? कह रहे वही कांति जब अत्यधिक विस्तृत हो जाती है। कांति रेवाति विस्तीर्ण दीप्ति इत्यभिधीयते। कह रहे वो दीप्ति है, वही दमक बनती है। एक बात तो मानना भाई कि भाई जो चमक दमक वाला रत्न होगा ना, उसी को प्रभु अपने श्रृंगार में धारण करेंगे। ऐसे जब हमारे भजन भाव में ऐसी कांति और ऐसी दीप्ति हो, ऐसी चमक और ऐसी दमक कहां से आएगी? यह आएगी निरंतरता से, सातत्य। जो भोली सखी कह रही हैं, तुम सो रगर जन्म कोटि लग। और पहले भी हम लोग चर्चा करते ही आए कि भाई निराश नहीं होना, धीरज धरना। किसी की बात आज बनेगी, किसी की कल बनेगी, पर यहां तक आ गए हो तो फिर द्वार छाड़ नहीं जाओ। और द्वार पर आने की योग्यता क्या है? सब द्वारन को छाड़ के। बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कह रहे बुल्लिया राती जागे ते दिन पीर कहावे, राती जागण कुत्ते तय थी उत्ते। कह रहे तू रात भर जागता है और अगले दिन पीर बन के पूजता है। कह रहे कोई बहुत बड़ी बात है। कह रहे रात को तो कुत्ता भी जागता है। कह रहे उसमें तुझसे एक अच्छी बात है। कह रहे अपने खसम दा दर नहीं छड़ दे, भावे 100 पैजण जुत्ते तय थी उत्ते। कह रहे वो अपने स्वामी का द्वार नहीं छोड़ता है। स्वामी मारता है, दुत्कारता है, फटकारता है, पर वो द्वार नहीं छोड़ता है। कह रहे 1000 बार दुत्कारने के बाद एक बार पुचकारता है जब स्वामी, तो वो दौड़ा चला आता है। अपने खसम दा दर नहीं छड़ दे, भावे 100 पैजण जुत्ते तय थी उत्ते। अरे ये मार्ग मिल गया है चलने के लिए, यही अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब और क्या मांगना है? अब और क्या चाहना है? ये तो वो देश है भाई जहां ये जो प्रतिपल बढ़ती चाह है, यही तो सुख का सागर है। मैंने कहा ना, ये जो प्रियतम से मिलने की चाह है, ये प्रतिपल बढ़ती जो उत्कंठा है, यही तो भजन भाव की चमक है, यही तो दमक है। अभी तो हमारे भजन भाव में कहां ऐसी चमक और कहां ऐसी दमक है? पहले तो इसको प्राप्त करना है ना, वो उत्कंठा जो कल हम बात कर रहे थे ना, जो एक एक निमिष के लिए
एक निमिष के लिए न्यारा ना होने दे प्रियतम से। एक और बात मैं आपको बताऊं, जब आप किसी को चाहते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि पा लेने से चाहत नहीं है, चाह लेने से पाना है। जब आप किसी को चाहते हैं तभी तो आप उसको पाते हैं, जब आप निरंतर चाहते हैं। ऐसे जो निरंतर उत्कंठा है, और फिर जैसा ये प्रियतम है, तो मीरा कहती है भाई इसको तो यही ऐसी ही प्रीत का मोल देकर खरीदा है मैंने। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। सा लेंदा मेरे साह दे नाल अख लड़ गई, सा लेंदा मेरे साह दे नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई। कभी कभी इस बेपरवाह शब्द का अर्थ कोई कहता है कि प्रियतम बड़ा बेपरवाह है। अरे इसके जैसी परवाह करने वाला तो कोई और है ही नहीं। जैसी ये परवाह करता है ना अपने जन की, ऐसा तो दूसरा कोई है नहीं। बेपरवाह माने बोले इसको किसी की परवाह नहीं है, इसको किसी की परवाह नहीं है, इसको न किसी को उत्तर देना है, इसको किसी को उत्तर देना नहीं है। अख लड़गी बेपरवाह दे नाल अख लड़गी जी, दीन दुनी देशा दे नाल अख लड़गी जी। तो ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द हैं, यही आपके मेरे भजन भाव को आधार देंगे, धीरज का आधार। देखता हूं ना मैं इसमें, साधक जब आप कुछ कुछ बात पूछते हैं तो प्रश्नों में उनकी अधीरता झलक जाती है। ये को भाई तंत्र मंत्र यंत्र की रिद्धि सिद्धि वाला मार्ग तो है नहीं, इतना कर लो इतना मिल जाएगा, ऐसा कर लो वैसा मिल जाएगा ना, ऐसा तो यहां कुछ है नहीं। मैं तो कल आपको कह रहा था भाई, कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि द्वार पर बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और क्या करेंगे? प्रियतम का नाम नहीं लेंगे, उसका गुण नहीं गाएंगे, तो इसके अतिरिक्त और करेंगे क्या? वो तो अपने लिए कर रहे हैं। या मन के अवलंब हित कीनो आहि उपाय, तो अपने मन को सहारा देने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आज भी मैंने आपसे फिर कहा, ये बात बहुत बहुत बड़ा संदेश देती है। जब जगदम्बा कहती है कह रही नहीं मैं साधन नहीं कर रही हूं, ना मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। गुरु की आज्ञा में रहने वाला एक दिन निश्चित रूप से पात्र बन जाता है। उसको खबर नहीं पड़ेगी, वो उसकी तो सारी निष्ठा, उसकी तो सारी एकाग्रता गुरु की सेवा, गुरु के चरण में है। उसके बल से, उसकी कृपा से एक दिन वो स्वतः पात्र बन जाएगा, स्वतः पात्र हो जाएगा। तो अगर हम अपने भीतर जाकर देखें तो अभी तो भाई ऐसी भावना कहीं दूर तक भी नहीं है। यहां तो कोटि जन्म की बात हो रही है। आज तो भाई ऐसा दृश्य है कि इतनी होड़ लगी है भाई। कोई ऐसा मंत्र भी है, सुना है 2 साल में ही पहुंचा देगा, 3 में पहुंचा देगा, 5 में पहुंचा देगा। देखो, अरे कोई व्यापार करने निकले हो, कोई डील करने निकले हो, कोई भगवान कोई ट्रॉफी है जो आप दौड़कर उसको पालोगे? क्या है भगवान को पाना है क्या? कह रहे बस उस प्रियतम की जो चाहत है ना, वही उसकी प्राप्ति है, वही उससे संबंध है। आशा ही तो संबंध है। वो जो भगवत मिलन की आशा है, भाई कभी मिलेंगे। हुमैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच टावा, वे लोका पाने मैं कत दी। हो तंदा तेरी यादा दे नाल पावा, वे मैया तेरे वेखण नू। मैंने तो सब प्रेमियों की बात से इतनी ही बात सीखी कि भाई प्रियतम की प्रतीक्षा ही परम सुख है, प्रतीक्षा ही परम सुख है। जैसे वो कहा ना किसी ने, खुली राह विच पाई असा तेरे, आउंदा जाउंदा तकदा रही। इसमें एक शब्द मैंने बदल दिया अपनी ओर से। मैं कहता हूं, खुली राह विच पाई असा तेरे, आउंदा जाउंदा दिसदा रही। ऐसे बस आते जाते महल राधिका का बुहारा करेंगे और यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। यहां तो प्रियतम की एक झलक मिल जाए, वही तो परम सुख है। इस प्रेम का ठहराव कहां है? इस भावना का स्थायी भाव कहां है? कह रहे बस प्रियतम के रूप का दर्शन। इसलिए रसिक कह रहे हैं, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ। निरखूं, निहारूं,
इससे कम भी कुछ नहीं चाहिए, इससे अधिक भी कुछ नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, महाराज बलि ने जब कहा भगवान से, ठीक है अब जब आप बहुत प्रसन्न हैं, हमको देना ही चाह रहे हैं, फिर हमको ये दीजिए कि ये जो आपकी छवि है ना, ये हमारी दृष्टि से कभी टले नहीं, सतत निरंतर हमको आपका दर्शन होता रहे, आपके इस रूप रस का हम अपने नैन की कटोरियों से निरंतर पान करते रहे, बस यही दीजिए हमें, और कुछ नहीं चाहते हैं, आपका दर्शन होता रहे। तुम सौर अगर जन्म कोटिन लग, आस एक तुमरी। अगर कर सकते हो तो फिर इतना करो, अपने भीतर जाओ, थोड़ी साफ सफाई कर लो, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लेनी तेनू यार चाहिदा। और क्या साफ करना है? ये जो यहां वहां की आशा है ना, अरे बस उसको हटा लो। आस एक तुम्हारी, जो कछु होए सो होए कृपा निधि, रही हो द्वार डरी। अरे अब जो होना हो सो होए, पर रही हो द्वार डरी। हम तो आकर पड़ गए हैं भाई। और कल यही चर्चा हम कर रहे थे ना भाई, द्वार पर जब कोई आके खड़ा हो जाता है तो भीतर वाला देखता ही है, भाई इसका कुछ करो निपटारा, इससे जो लेना देना है करो, पर द्वार से तो हटाओ। मैं कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था भाई, ठाकुर जी का स्वभाव है, जब कोई द्वार पर आ जाता है ना, फिर ठाकुर जी कहते बोले भैया या तो भीतर आ जा, या जो लेना है लेकर बाहर चला जा, फिर मुड़कर नहीं देखना, और भीतर आना है तो भीतर आ। क्योंकि द्वार पर खड़े रहने से किसी अन्य के लिए मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, दूसरे के लिए रास्ता रुक जाता है। तो द्वार पर मत खड़े रहो, या तो भीतर आओ या बाहर जाओ। एक बहुत सुंदर बात जो मैं बरसों से गाता हूं, मनी मन, तुम पर मोहि फकीरिन होनो, टेक यही हमारी। बहुत बहुत बरसों से, जिस दिन मैंने भोली सखी जी की वाणी प्राप्त की थी, उस दिन जो पहली पंक्ति जिसने मर्म का स्पर्श किया था वो यही थी, तुम पर मोहि फकीरिन होनो, टेक यही हमारी। बोले कुछ मांगने नहीं आए हैं, ये याचक कुछ मांगने नहीं आया है। वो जो कहा है ना, किसी ने मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, अरे ऐसे हम तो तुम पर मरने मिटने आए हैं, हम तो तुम पर अपने आप को न्यौछावर करने आए हैं, तुमसे कुछ लेना नहीं है, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुमसो कछु चाहिए। प्रेमास्पद ये कहे कि वस्तु मुझसे लो, ये तो प्रेमी के लिए दंड है। जो लेना है ना, प्रेमी के लिए दंड जैसा है। आपके शब्दों में मैं कहूं तो टॉर्चर। प्रेमी के लिए जो लेना है ये टॉर्चर है। प्रेम तो कभी लेना स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि प्रेम में लेना है ही नहीं। आप देखो आद्योपांत श्री महाप्रभु जी अपनी वाणी में प्रिया जी को असीस पे असीस दिए जा रहे हैं। चिर जीवो भूतल यह जोरी, हित हरिवंश असीस देत मुख, चिर जीवो भूतल यह जोरी। नव निकुंज अविराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। कि कहीं आपको लेने का दर्शन नहीं होगा, दे ही रहे हैं भर भर कर। प्रिया और प्रियतम को लाड़ और प्रेम में भर भर कर आशीष दे रहे। कल किसी बहन ने पूछा था ना ये, कि कैसे पता चले कि हमारे भीतर प्रेम है या प्रेम के जैसा कुछ और है। ये लक्षण है, जब दूर तक कहीं लेने की भावना ना हो, कुछ ना चाहते हो आप अपने प्रेमास्पद से। खुली राह विच पाई असा तेरे, आउंदा जाउंदा तकदा रही, आउंदा जाउंदा तकदा रही। अरे बहुत सुंदर बात कबीर कहते हैं, चढ़ी अखाड़े सुंदरी, खेले पिए सो खेल। ये जो रगड़ है ना, ये खेल ही तो है, ये प्रियतम से खेले जाने वाला खेल है। कभी कभी प्रियतम आगे है और कभी कभी प्रेमी आगे है। चढ़ी अखाड़े सुंदरी और खेले पिए से खेल,
दीपक जोया भाव का, कह रहे ये जो भाव का प्रेम का दीपक जलाया है, कह रहे इसमें जल क्या रहा है? जले काम का तेल। बोले धीरे धीरे, बोले धीरे धीरे सब कामना समाप्त होती जा रही। उलटबासी कहते हैं कबीर, अजब अचंबा देखा हमने, कह रही अजब अचंबा देखा हमने, और नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले भाग। बहुत लोगों से मैंने पूछा, सबने अपनी अपनी बात बताई, फिर संतोष नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भाई जिसने कहा है उसी से पूछना चाहिए। तभी कल मैं आपको कह रहा था, ये मेरे साधक जीवन का अनुभव है। वो जो दो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई ना, हवाओं में रहेंगी ख्यालों की बिजलियां, ये मुश्त खाक फानी रहे ना रहे, संत अपने पंच भौतिक देह से यहां हो ना हो, लेकिन संत की चेतना यहां सदा रहती है, सदा रहती है। जितना भी ज्ञान है वो इस अस्तित्व में है, वो तरंगों के रूप में विद्यमान है। जब कोई योग्य कोई पात्र आता है, वस्तु अपने आप को प्रकट कर देती है। इट्स ए डिवाइन प्रोसेस, कि ये प्रकृति की बड़ी दिव्य लीला है। तो कहने वाला कह रहा है हवाओं में रहेंगी ख्यालों की बिजलियां, ये मुश्त खाक फानी रहे ना रहे। जब मुझे कोई उत्तर नहीं मिला तो मैंने कहा भाई कबीर जी के पास जाकर बैठना चाहिए, और शब्द का मर्म प्राप्त करने की विधि क्या है? जन्म कोटि लगी रगर हमारी। ये जो वाणी को बार बार गाना है, ये घर्षण ही तो है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, प्राण रम रही हरिवंश बाणी, गाओ हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राणम। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो, जो अगाध कलोलत, जो घर्षण है, ये सुप्त ऊर्जा को प्रकट करने वाला है। गाते 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 उसी शब्द को गाते गाते उस शब्द का मर्म प्रकट होता है, क्योंकि उसमें चेतना है। कौन कहता है पत्थर जड़ है? अगर पत्थर जड़ हो तो पत्थर को घिसने से अग्नि कैसे प्रकट होती है? अग्नि प्रकट नहीं होती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। पत्थर ऊर्जा को पैदा नहीं करता है, वो सुप्त होती है उसमें, उसको जागृत कर देता है। वो जो घर्षण है वो उसको जगा देता है। ऐसे ही जो शब्दों का बार बार गाना है, ध्याना है, ये शब्दों के तत्व को प्रकट करता है। गुरु के मुख से प्राप्त हुए शब्द की भी यही तो महिमा है। उस शब्द को बार बार रटने से, गाने से, ध्याने से, जपने से उस शब्द का जो तत्व है वो हृदय में स्फुरित होने लगता है, प्रकट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं बाणी में, अंधकार वह गुरु मंत्र उजारा, गुरु का संग सगल निस्तार। इसीलिए कह रहे हैं कोई ऐसा रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। तो मैंने सोचा भाई कहीं से नहीं पूछते, जिन्होंने कहा है उन्हीं का जो हार्द है वो जानना चाहिए। तो मैंने प्रयोग करके देखा, मैंने ये दो पंक्तियां ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। उठते बैठते ये ध्यान रहेगी भाई क्या कहना चाह रहे हैं कबीर। अजब अचंभा देखा हमने, फिर नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले भाग। फिर धीरे 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 ये रहस्य, जैसे कमल खिलता है ना, जैसे धीरे धीरे ये रहस्य का कमल खिला। कह रहे गुरु की कृपा हुई, और कह रहे वो जो विषय और वासना का जल जन्म जन्म से भरा था हमारे भीतर, कह रहे गुरु की कृपा से असंभव संभव हुआ, जो अनहोनी थी वो होनी हुई। और कह रहे नदियां लागी आग, उस नदी में आग लग गई। कह रहे वो विषय का सारा जो जल था वो जल गया, पानी पानी जल गया। और कह रहे उस पानी में रहने वाली मछली कौन है? कह रही मेरी जीवात्मा। अब वो जीवात्मा जो है फागुन के दिन चार, वो प्रियतम के साथ फाग खेलती है। ऐसे एक जगह कबीर कहते बर से कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी बानी। अरे बर से कंबल भीगे पानी, होता तो ये पानी बरसता है कंबल भीगता है। वो कह रहे बर से कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी बानी। कम कहते हैं जल को, और कंबल कहते हैं नेत्रों को। कंबल माने जिनको जल का बल है। कभी कभी कोई रोग हो जाता है, आईज ड्राई हो जाती है, आंख में जल सूख जाता है, आंख में जल बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। नेत्रों में जल बना रहे, नमी बनी रहे, आर्द्रता बनी रहे। तो कम बलम, जिनको जल का बल है वो नेत्र हैं। तो बर से कंबल,
और भीगे पानी, पानी किसको कहते हैं? ये पानी है ना, पानी ग्रहण होता है ना, कह रहे भीगे पानी। ये कौन सी अवस्था की बात है? मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहेब अजहु न आया, सखी मंद हमारे भाग, मंद हमारे भाग। उस समय गाते हैं कबीर, बरसे कंबल पर भीगे पानी, अश्रु पहुंच पहुंच के मेरे हाथ भीग गए हैं, दास कबीर की उल्टी बानी। तो खैर मैं तो आपको यह कह रहा था, जिस शब्द से आज हमने आरंभ की चर्चा, रगड़। भोली सखी जी बार बार कहती हैं, तुम सो रगड़। जब तक वो प्रेम की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाएगी और वो प्रेम की अग्नि मेरे भीतर के सब विषय विकारों को भस्मीभूत नहीं कर देगी, तब तक हो जो द्वार परी, तुम पर मोह फकीरिन होनो। तो सबसे पहला ही मनोरथ हमारा ठीक नहीं होता, हमको लगता है जा रहे हैं कुछ मिलेगा, अरे नहीं भाई, लेने नहीं आए हैं, तो देने आए हैं, अपने आप को देने आए। दीपक जोया भाव का, जरे काम का तेल। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। किसान जब बीज डालता है ना, तो उसको एक भरोसा होता है कि भाई किसी दिन मेरे खेत में फसल लहलहाएगी। बस उसी भरोसे से वो सारा परिश्रम करता है। कोई लिख कर नहीं देता है किसान को कि तेरे हाथ में फल आएगा ही आएगा। कई बार निराशा भी हाथ लगती है, समय पर वर्षा नहीं होती, ठीक से किसान बाढ़ नहीं लगा पाता, कभी कभी हरी भरी फसल कोई आकर नष्ट कर देता है। ऐसे कौन लिख कर देता है उसको? कोई नहीं लिख कर देता है, पर फिर भी वो प्रतिवर्ष परिश्रम करता है। ऐसे ही ये जो प्रक्रिया है ना, इसका विश्वास करना है आपको मुझे कि भाई यहां तक आए हैं, ये जो सब घटना घटी है, अरे कोई कारण होगा। ध्यान रखना, इस समग्र अस्तित्व में धूल का एक कण भी बिना कारण यहां से वहां नहीं होता। काल भगवान की आज्ञा में है, अरे सारा अस्तित्व काल की आज्ञा में निरंतर गतिमान है, कोई कारण है। आपको मुझे विश्वास करना इस प्रक्रिया का कि गुरु से शब्द मिला है, शब्द मिला है। अब दीपक जोया भाव का, अब प्रीति सहित ये नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। और इस पूरे कार्य में, इस सारी प्रक्रिया में एक बात जो इसका मेरुदंड है, इस सारी प्रक्रिया का प्राण तत्व है, वो है पातिव्रत। एक बड़ी अच्छी बात कबीर कहते, बोले पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप, और पतिव्रता के रूप पे वारों कोटि स्वरूप। पतिव्रता मैली भली, बोले मैला कुचैला वस्त्र पहना है उसने, गले कांच की पोत, उसके पास पहनने के लिए स्वर्ण और रत्नों के आभूषण भी नहीं है, करे कांच के मणियों की माला उसने गले में पहनी है, मैले कुचैले वस्त्र है। पर सब सखियन में यो दिपे, जूं सूरज की जोत, जूं सूरज की जोत। आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था, वो जो उसका प्रेमी, जो उसका अनुरागी जन है, वो लाखों की भीड़ में एक पहचाना जाता है। कुछ छिटकता है उसके आभा मंडल से, उसके भजन भाव में, वो जो कांति है, वो जो दीप्ति है, अनन्यता की, पातिव्रत की, अखंडता की, दृढ़ता की, सुचिता की। एक और बात मैं आपको बताऊं, इस सारी सृष्टि को पवित्र करने वाला भक्तों का भाव ही है। ऐसा भगवान कह रहे हैं, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भुवनम पुनाति। कोई ऐसा रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी, तिस भेंटे गति होए हमारी। इसलिए संत याचना करते हैं, चरण तुम्हारे हृदय वसे, संतन का संग पाओ,
शोक अगन में मन ना व्यापै, 8 पहर गुण गाओ, 8 पहर गुण गाओ। जहां कीर्तन तेरा साधु गावे, करे नानक ये सुख मांगे, यही सुख मांगते हैं आपसे। जहां कीर्तन तेरा साधु गावे, तहां मेरो मन लागे। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, हो सकता है ये बात आप में से किसी के काम आ जाए। जैसे पानी को नीचे गिराना हो तो ये काम तो छोटा सा बालक भी कर देगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जब उसी जल का ऊर्ध्वगमन कराना हो तो हमको ऊर्जा की, शक्ति की, किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे जो जीव की जो चेतना है ना, वो जन्मों के अभ्यास के कारण, जैसे पत्थर पर रस्सी का चिन्ह बन जाता है। क्या है, बार बार कोई क्रिया हो रही है तो देखो पत्थर पर रस्सी का चिन्ह बन रहा है। ये कितनी विचित्र बात है। ऐसे ही आपको मुझे जन्म जन्म से जो अभ्यास है ना, उस अभ्यास का परिणाम क्या हो रहा है कि जो हमारी जीवनी शक्ति है ना, वैसे नीचे की ओर जा रही है। उसकी जो गति है वो अधोगति है, वो अधोगामिनी है। अब उसका ऊर्ध्वगमन कराने के लिए शक्ति चाहिए, ऊर्जा। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि संतों के कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़ी सहजता से आपकी उस जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन करा देते हैं। ये मैं आपको भाव की नहीं, ये मैं आपको विज्ञान की बात बता रहा हूं। भाव की बात तो भाई जो मानेगा उसको अनुभव होगा, जो नहीं मानेगा उसको नहीं अनुभव होगा। लेकिन जो विज्ञान है, जो ज्ञान विज्ञान है भाई, वो तो कोई कहीं पर भी अनुभव कर सकता है ना। तो मैं आपको विज्ञान की बात बता रहा हूं। संतों के कुछ शब्दों में ऐसी ऊर्जा होती है, कुछ ऐसी तरंग होती है, जितनी बार मैं गाता हूं उतनी बार आप मुझसे और अधिक उत्साह से गाते हैं। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। क्यों? क्योंकि आपको सुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जिन्होंने गाया है उन्होंने उसी भाव के देश में पहुंचकर, ये भाव समाधि के शब्द हैं। ये भोली सखी के जो शब्द है ना, ये वस्तुतः क्या है? प्रेम की पीर ही है। जिसने भी ये नाम दिया सर्वथा उचित है। और प्रेम की वो पीड़ा जो किसी के लिए भी दुर्लभ है, किसी के लिए भी, आपके मेरे लिए नहीं, जो ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है। ये जो शब्द हैं, ये वो प्रेम की पीड़ा, वो चाह, वो चटपटी प्रदान करने में समर्थ है, दे सकते हैं। कबहू मोहे उमग अपने हो, कबहू मोहे उमग अपने हो। हित हरिवंश किशोर लाडले, हित हरिवंश किशोर लाडले। कब ढिंग टेर बुलई हो, कब ढिंग टेर बुलई हो, उमग अपने। आपको याद हो, कभी चर्चा की थी हमने कि कैसे महाप्रभु कह रहे हैं आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्या सजभानुजाया। कह रहे आशा है, माने कोई हमारी जबरदस्ती नहीं आपसे, हमारा कोई आग्रह नहीं आपसे, हमको बुलाइए ही, हमको अपनाइए ही। कहने पर आशा है, तुम आशा विश्वास हमारे, हम आशा लेकर खड़े हैं बस। आप देखो कितनी मृदुता, कितना लालित्य, कितनी कोमलता है अपने भाव को व्यंजित करने में, अपने भाव को व्यंजित करने में। तुलसी बाबा मानस में कह रहे जो सेवक साहिब ही संकोची। कह रहे वो सेवक किस काम का है? जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे, जो स्वामी का रुख नहीं जानता है, बोले वो कैसा सेवक है? कैसे प्रिया जो की वो सर्व कला प्रवीण सखियां हैं। प्रिया जी तो बोलती नहीं, प्रिया जी की बोलन तो बड़ी थोड़ी है ना, बहुत कम है। सारे रस साहित्य में कुछ ही शब्द आपको मिलेंगे।
हमारे एक बाबा एक बार वैसे राधा सुधा निधि की चर्चा कर रहे थे, तो सुधा निधि में महाप्रभु जी एक स्थान पर कहते हैं, लाल जी कह रहे हैं प्रियाजू से, त्वयि शामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रस निधौ। ऐसे लाल जी अपने मन की बात प्रिया जी को कह रहे हैं। बहुत सारी बातें कही लाल जी ने, और प्रिया जी सब बातों के उत्तर में बस ऐसे 4 शब्द कहती हैं, यानी हाँ मेरा मन भी ऐसा ही है। बस लाल जी ने बहुत सारी बातें कही, मेरा मन ऐसा है वैसा है, मैं आपसे ऐसा प्रेम करता हूं वैसा प्रेम करता हूं, सब बातें सुन के, और प्रिया जी क्या कह रही है, बोली हाँ प्यारे मेरा भी मन ऐसा ही है, ऐसा कह रही जहां बोली बहु भार रही। अब मुझे समझ आ रहा है, अब वृंदावन धाम की कृपा से, इस सत्संग की कृपा से अब समझ आ रहा है क्यों कहा है किसी ने कि भीखा बात अघन की कहन सुनन की नाई, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। अब समझ आ रहा है क्यों ध्रुवदास जी ने कहा स्नेह में गोष्ठी कहा। बोले प्रेम की बात कैसे करोगे, प्रेम की क्या बात होती है? प्रेम की बात तो तब हो ना जब प्रेम के पास जिव्या हो, प्रेम के पास तो जिव्या नहीं है। तभी तो नारद जी कह रहे मुंह का स्वादनवत। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है? ये वो हकीकत है, निगाहों से बयां होती है। स्नेह में गोष्ठी कहा, बात अघन की कहन सुनन की नाई। अभी कल मैं आपको कह रहा था कि ऐसे तो होना तो ये चाहिए, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें ना तो होना तो ये चाहिए कि समय के साथ साथ बोलने का अनुभव बढ़ रहा है तो हम और अच्छी तरीके से अपनी बात कह पाए। फिर अब लगता है भाई सब कहा जा सकता है, पर प्रेम की बात नहीं कही जा सकती है, नहीं कही जा सकती है। वो डरते डरते, बहुत डरते डरते, बड़े संकोच में, और वो भी अपनी ओर से कुछ ना कहते हुए, केवल इन रसिकों की भाव भावना का आश्रय लेकर, बस ये जो कहना सुना है ये हो पा रहा है। नहीं तो स्नेह में गोष्ठी कहा, स्नेह में गोष्ठी कहा। तो ऐसा वो रस देश है जहां बोली बो भार रही, कह रहे जहां बोलना भार है। और वहां प्रिया जी की ऐसी नित्य निपुण सखियां हैं कि केवल प्रिया जी का रुख देखती हैं, बस प्रिया जी के नेत्रों की चलन से जान लेती हैं कि स्वामिनी के मन की इच्छा क्या है, और तदनुरूप बड़ी सुघड़ता से वो सेवा कार्य संपादित करती है। तो अरे जो सेवक साहिब ही संकोची, कह रहे वो कैसा सेवक है जो अपने स्वामी के मन की बात ही ना जानता हो, जो अपने स्वामी के मन की इच्छा ही ना जानता हो, जो स्वामी की इच्छा के विपरीत कुछ चाहता है स्वामी से, अरे वो कैसा सेवक है? तो कह रहे आशा से दास्यम, आग्रह नहीं है, आशा है। सो बोली सखी कह रही है, कह रहे हम नहीं आएंगे, हम तो आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। हित हरिवंश किशोर लाडले, हित हरिवंश किशोर लाडले, कब ढिंग टेर बुलई हो, कब ढिंग टेर बुलई हो, उमग अपने हो, कब मोहे उमग अपने हो, कब मोहे उमग अपने हो। सजल पहुँच दृग बाह पकड़ी के, सजल पहुँच दृग बाह पकड़ी के, मंद मंद मुस्कई हो, मंद मंद मुस्कई हो, उमग अपने हो, कब मोहे उमग अपने हो, कब मोहे उमग अपने
बस यही इच्छा है हमारी, तो इसी आशा में बस पड़े हैं आपके द्वार पर कि कोई दिन ऐसा आएगा, कोई दिन ऐसा आएगा, आप हमारी बाह पकड़कर और हमारे नेत्रों के अश्रु पोंछ देंगे और बस हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देंगे। दे हो वास चरण कमलन में, दे हो वास चरण कमलन में, लोचन कोर चितई हो, लोचन कोर चितई हो, उमग अपने हो कबहू मोहे, उमग अपने हो कबहू मोहे, उमग अपने हो। मोरे हित अति दीन दुखी के, मोरे हित अति दीन दुखी के, कब बिनती चित नहीं हो, कब बिनती चित नहीं हो, उमग अपने हो कबहू है, उमग अपने हो। मोरे हित अति दीन दुखी के, मोरे हित अति दीन दुखी के, कब विनती चित नहीं हो, कब विनती चित नहीं हो, उमग अपने हो कबहू मोहे, उमग अपने हो कबहू मोहे, उमग अपने, उमग अपने, उमग अपने हो। तभी कई बार आपसे मैं कह देता हूं कि भाई इस मार्ग पर प्रश्न उत्तर जैसा तो कुछ है नहीं। कल भी मैंने आपको कहा था कि सीखना समझना यहां क्या है, केवल यही कि भाई द्वार पर जाना कैसे है, जाकर करना क्या है, क्या करना है कि पड़े रहना है। अब पड़े पड़े क्या करेंगे भाई, पड़े पड़े नाम जप लेना है। जब तक नाम की कृपा से नामी का जो रूप है, नाम का जो तत्व है वो हृदय में उजागर नहीं हो जाता, तब तक बस पड़े पड़े नाम जप लेना है, रट लेना है। और फिर उसके बाद जब भाव देश में प्रवेश हो जाए, जब इस बात का अनुभव हो जाए, नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। बड़ी बड़ी सूक्ष्म बात यहां सेवक जी कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको कुछ क्षण पहले कह रहा था भाई इस देश में लेना तो है ही नहीं, फिर नाम भी जप रहे हैं तो क्यों, कि नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहे, क्योंकि इस नाम से प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है। नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे, तो प्रिया लाल के सुख के लिए कर रहे हैं। घिसकर ये इस विचार का मैल अपने भीतर से हटाना पड़ेगा भाई कि हमारे किए से कुछ होगा काऊ की बस नाई, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। कम से कम इस रस देश में तो यही प्रथम और अंतिम सिद्धांत है कि काहू की बस ना, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहार। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। हाँ, थोड़ी सी बात ध्यान देना कि वो कह रहे सो कृपा, वो कृपा सुगम नहीं है,
ताको कौन उपाय, बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई, ये सब की सिद्धि क्या है कि आपके मेरे हृदय में आचार्य के प्रति निष्ठा अनुराग दृढ़ हो जाए। बस हमको भी भाई सालों से कहते कहते अब समझ में आ रही है बात थोड़ी सी, अब इसलिए मैंने आज इस शब्द से चर्चा आरंभ की, रगड़। ये घर्षण करते 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 अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही। हाँ भाई, ये कृपा का ही खेल है। हम तो बस सब द्वारन को छाड़ के फिर गयो तिहारो द्वार, तो एक इसी दर का याचक बने रहना है। आज बात बनेगी, कल बनेगी, नहीं तो कभी बनेगी। वहां तो बनी नहीं, जहां आज तक भटक रहे थे वहां तो कोई बनी नहीं। बहुत जन्म बिगड़े, बिगड़ते ही रहे। वहां तो बिगड़ना ही बिगड़ना है भाई, बनने जैसा वहां कुछ नहीं है। वहां तो बनता भी बिगड़ने के लिए है। संसार का नियम क्या है, जो कड़िया सो भजना एक दिन, तो जो बनया सो टहना। भाई जो बना है ना वो गिरने के लिए ही बना है, जो बना है वो बिगड़ने के लिए ही बना है। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो टहना। वहां से तो बस इतनी समझदारी लेनी है कि जो बीजेगा साधक चलेगा वही वड्डना पैना। तो भाई आ गए हैं यहां तक, अब बाट जोहनी है। आधार मिल गया है हमें सत्संग का, अब बाट जोहनी है। देहो वास चरण कमलन में, लोचन कोर चितई हो, उमग अपने हो, उमग अपने हो, उमग अपने हो। उसी मुझे महाराज जी ने आज्ञा की कि आपको नित्य ही कहना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः अभी आपसे कह ही रहा था ना, संतों के शब्दों में ऊर्जा का भंडार है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज प्राय करके कहा ही करते थे कि जो भी जीवन किसी महापुरुष को प्राप्त हुआ वो आपको आज अभी मिल सकता है। इन रसिक संतों ने जो भाव का धन संपत्ति पाई वो हमको आज अभी प्राप्त हो सकती है। एक शब्द का प्रयोग श्री गीता जी में भगवान करते हैं, निर्मम। यानी इस ओर से निर्मम हो जाए। निर्मम हो जाने का अर्थ दयाहीन हो जाना नहीं है। यहां भगवान जो कह रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए निर्मम हो जाए कि सुख दुख के थपेड़ों से घबराए नहीं, द्वार पर पड़ा रहे, द्वार छाड़ नहीं जाए। धक्का धनी का खाए पर द्वार छाड़ नहीं जाए, सुख दुख के थपेड़ों से घबराए नहीं। और आपको एक और बात बताऊं भाई, सुख और दुख दोनों से मुक्त होने की औषधि है सुख दुख दोनों को सहन कर लेना। श्री स्वामी जी ने कहा एक स्थान पर कि जो प्रतिकूलता आती है ना वो प्राकृतिक तप है, और उसकी औषधि क्या है? कह रहे सहनशीलता उसकी औषधि है। कह रहे उस औषधि का पान करके इस द्वंद्व रूपी रोग से मुक्त हो जाना, यह परम पुरुषार्थ है। यही परम पुरुषार्थ है कि इस द्वंद्व से मुक्त हो जाइए। वो जो कामना का बीज है ना, वो जो कलुष है, वही इस भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देता। हमारे हृदय में कठोरता क्यों है? क्यों आंख से आंसू नहीं टपकते? क्यों हमारा रोम रोम पुलकित नहीं होता? हमारी वो दशा क्यों नहीं होती? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, क्यों नहीं होती? नाम तो वही है, लीला कथा तो वही है, राधा वल्लभ लाल का रूप वही है, हमारे साथ ये घटना क्यों नहीं घटती? हृदय कठोर है, हृदय कठोर है। तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कहती है, अब लो नसानी अब ना नसई हो। भाई अब तक गंवाई है, अब नहीं गंवाएंगे। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। अरे हमको श्री जी के चरण मिले हैं, महाप्रभु जी ने प्रसाद दिया है। कोई ऐसा भेटे संत हो, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो
रंग लावे, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे। और एक और बात मुझे कहनी है, क्योंकि कल भोली सखी थोड़ा और आगे ले जाएंगी, अपनी कुंज का दर्शन कराएंगी, अपने कुंज के वैभव का दर्शन कराएंगी। एक और बात जो मुझे कहनी, जो मुझे भोली सखी जी की वाणी में बड़ी प्रिय लगती है, वो कहती है कि स्वामिनी, मैं बात तो अटपटी कहती हूं, कभी कभी ना कहने योग्य बात भी तुमसे कह देती हूं, पर मैंने ये जो सब कहा है ना, ये केवल तुम्हारे स्वभाव की ओर देखकर कहा है। जो तुम्हारा स्वभाव है ना, ये जो सखियां न्यौछावर हैं प्रिया जी पर, रूप तो सहचरियों के पास भी अद्भुत है, गुण भी। प्रिया जी की उदारता ऐसी है, प्रिया जी की उदारता ऐसी है कि अपना सा ही रूप गुण प्रिया जी ने सहचरियों को दिया है। स्वयं च सकला कलास कुशली कृता न कदा, अपना सा रूप, अपना सा गुण। मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि किस रसिक के पद में मैंने पढ़ा था कि कभी कभी तो लाल जी भी भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा सहचरियों का रूप है, ऐसा दिव्य रूप। श्री राधा किंकरीणाम लुठती चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि। वो सखियां न्यौछावर किस पर है? अरे श्री जी के स्वभाव पर न्यौछावर है। स्वभाव ऐसा है प्रिया जी का। हम जो इतनी बात कह पा रहे हैं, या जो कहने का साहस हम कर रहे हैं, अरे श्री जी का स्वभाव ऐसा है। जिसने पाया है बस उसने उनके स्वभाव के ही बल पर पाया है। ऐसा स्वभाव नहीं देखा गया। लाल जी के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते ना, नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना हो तो सखी। उनको तो रिस आती है, रिस आती है तो उठापटक भी कर देते हैं वो तो। कूद पड़े ना अर्जुन के रथ से, चाहे भक्त की प्रतिज्ञा रखनी थी, कूद पड़े। एक कवि की कविता में मैंने पढ़ा था, बोले जब रथ से कूदे, सारथी के स्थान से खड़े होकर, और जैसे ही रथ से कूदे, अरे जैसे ही चरणों की धमक पड़ी, अरे एक एक योद्धा का हृदय मानो अभिविदीर्ण हो जाएगा। पर श्री जी कैसी हैं? नेक हूं ना रिस, नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है, ऐसी सुकुमारी। गाओ। आरजू के प्राण प्यारे, धन्य 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 दे जिनके उपासी है। किशोरी मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। तो जब मैं कह रहा था ना कि कभी कभी अटपटी बात कहती है भोली सखी, पहले वो अटपटी बात सुन लो, प्रिया जी के स्वभाव की बात उसकी बात करेंगे। वो कह रहे हैं तेरे नेह निबाह की बान सुहाई। कह रहे आपका जो प्रेम निभाने का वो जो तरीका है ना, वो अच्छा लगा हमको। किसी ने पूछा क्या देख लिया? तो कह रहे छलिया ढीठ महारस लंपट कपटी कुमर कन्हाई। छलिया बोली ढीठ, हाँ ढीठ तो है, ठाकुर जी मानते नहीं वो किसी की। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे। अगर महारस लंपट, श्री कृष्ण का यही गुण उन्हें रसराज बनाता है। इसी गुण के कारण वो रसिक शेखर हैं। कह रहे महारस लंपट, ऐसे शब्द तो सुनने में अटपटा लगता है ना, पर यही उनका सर्वोत्कृष्ट गुण है, इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। अरे महारस लंपट, केवल लंपट नहीं, अरे महारस लंपट, महालंपट है माने नेक सा कण अगर कहीं उनको इस रस का दिखाई पड़े, कि वहीं उसके पीछे चल देते हैं, उसी के ग्राहक हो जाते हैं। महारस लंपट, कुब्जा के भी घर चले गए, कहीं कोई कण देखा होगा और उसके पीछे ही चले गए। नेक से प्रेम पर रिझ जाते हैं। राई के सम भजन को महानत मेरु समान। ये तो प्रेम का देश है ना। बात कहीं ऐसे जाती है। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, शास्त्र कहता है रस व्यंजित होता है, ऐसे सीधे सीधे कुछ नहीं कहा जाता है। किसी माध्यम से परोक्ष रूप से प्रेम की बात परोक्ष रूप से प्रियतम तक पहुंचाई जाती है। शायद सूरदास जी की वाणी की चर्चा हो रही थी ना श्रीनाथ द्वारा में,
बड़ा सुंदर पद हमको मिला था। श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री। अब घर के वृद्धजन बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं और प्रियतम आ गए, कैसे स्वागत करूं? तो गोपी कहती कैसे कैसे? परोक्ष रूप से मैंने प्रियतम तक अपना प्रेम भरा प्रणाम, अपना भाव भरा आलिंगन पहुंचाया गई, वही दूर से बैठे बैठे। तो रस ऐसे व्यंजित होता है, सीधा सीधा नहीं कहा जाता है कुछ। तो ये जो महारस लंपट कहा है ना, अरे ये तो रसिक शेखर का सर्वोत्कृष्ट गुण है। नेक नेक से भाव पर रिझ जाते। आपने शायद कभी चरित्र सुना हो, एक यमन भक्त हुए काले खां, मदन मोहन जी की रूप माधुरी पर आसक्त थे। अब बड़ा वितंडावाद खड़ा हो गया, वो समय भी ऐसा था, उनका मंदिर में प्रवेश नहीं। अब वो आसक्त हो गए। बस एक और बात मैं आपको कहता हुआ आगे चलूंगा। ठाकुर जी को बस एक आसक्त हृदय चाहिए, जो आसक्त हो। जो आसक्त होता है ना, प्रीति न काहू कि कान विचारे, उसके लिए कोई नियम धर्म नहीं है भाई। वो तो आसक्त है, कुछ जानता ही नहीं है। वो अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता है। तो आसक्त हो गए मदन मोहन जी की रूप माधुरी पर। अब ठाकुर जी ने कहा भाई इसको अपना ही लिया है तो 2 मांझ देना चाहिए, इसको देनी चाहिए वो चमक दमक। ठाकुर जी जब चमक दमक देते हैं तो अगर वो खुश हो जाएं तो कदाई बख्श देते हैं, और नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ये इनकी प्रक्रिया है। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वहां काजी मुल्ला कह रहे हैं भाई ये तो काफिर हो गया है, इसके ऊपर तो अब खुदा का कहर बरपेगा। और वहीं कुछ ऐसी घटना बिगड़ गई, एक बालक उसको सर्प ने काट खाया। तब काले खां पहुंचा। और जो 2 पंक्तियां काले खां ने कही ना, वो हृदय को छू लेने वाली है। काले खां ने ठाकुर जी के सन्मुख जाकर कहा, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। बोले अगर तू केवल हिंदुओं का ही है तो मेरा तुझ पर कोई दावा नहीं, कोई अधिकार नहीं है। फिर हमने सुना है कि तू जगन्नाथ है। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जग के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। और सारे जग का नाथ है, फिर भाई हमारी सुध भी ले। तारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच। बोले मैं इस समय आकुल व्याकुल छटपटा रहा हूं मैं। नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं का नाथ। तो हमारा कुछ दावा नहीं, तू जग का है नाथ तो हमारी सुध लीजिए। और ठाकुर जी तो भक्त रूपी चंदन की लकड़ी किसी खुरदरे पत्थर पर इसीलिए घिसते हैं कि उसकी सुवास प्रकट हो जाए। काले खां की भक्ति प्रकट करानी थी प्रभु को, बताना था कि कौन है, इसको हमने स्वीकार कर लिया है। वो तो राई को पर्वत करे और पर्वत राई मां। तो ऐसे महारस लंपट हैं ये। रंच प्रेम कि अपने आप को ही दे डालते हैं। सो बोली सखी कह रही है, छलिया ढीठ। और कह रही छलता क्या है? छल करके क्या ले जाता है? छल करके क्या ले जाता है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा। कह रही अपनी ओर से संसार कोई नहीं देता। आप और मैं नहीं छोड़ेंगे संसार। ये तो छुड़ाते हैं, जिस पर कृपा करते हैं उसका छुड़ा देते हैं। जीव नहीं छोड़े कभी भी, कभी नहीं छोड़े। ना मैं इतना अच्छा हूं ना आप इतने अच्छे हैं जो अपनी ओर से संसार छोड़ दे। इसीलिए नित्य प्रति गाता हूं, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए मेरे राम।
जू राखे त्यों रही है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। तो जब जीव अपनी ओर से नहीं छोड़ता है तो छल करके कपट करके ले लेता है संसार। और मैंने कल भी आपसे कहा, आज फिर कह रहा हूं, इसके जैसा ना कोई संगी है, इसके जैसा ना कोई साथी है। सालेंदा मेरे साथ नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई जी, दीन दुरी दे शाह दे नाल अख लड़ गई जी। आपको कुछ दिन पहले मैंने शायद पिछले सत्र में सुनाया था कि एक बाबा भजन करते थे, गौड़िया संप्रदाय के अनुगत थे, गोपी भाव से ठाकुर जी का भजन करते थे। अत्यंत पवित्र उनकी भजन भावना। वर्ष में केवल एक बार जाते अपने गुरुदेव का दर्शन करने। जब जाते थे तब वृंदावन के अच्छे भजनानंदी संत उनके दर्शन के लिए आते थे। गोपी का ही श्रृंगार धारण किए रहते थे। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि वर्ष के उस एक दिन के अतिरिक्त कभी सूर्य का दर्शन भी वो नहीं करते थे। जहां श्री जमुना जी का मंदिर है रास मंडल से आगे, फिर वही निकट उनकी कुटिया थी। छोटा सा एक आला था, झरोखा भी नहीं, एक आला। फिर वहीं से आवश्यक वस्तु ले लेते थे और भीतर रहकर भजन करते थे। एक दिन जाते थे गुरुदेव का दर्शन करने। तो गुरुदेव का दर्शन करने गए और गुरुदेव हंसते मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, विनोद करते हुए गुरुदेव ने कहा, ब्रज में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, दारी, माने जो पर पुरुष से प्रीत रखे। और गौड़िया संप्रदाय में इसी भाव से भजन किया ही जाता है, पर किया के भाव से ही भजन किया जाता है। तो गुरुदेव ने कहा, बोले दारी आवे ही ना आए। ऐसे ही नेत्रों में जल भर कर कांपते हुए शब्दों से बस इतनी बात बोले, बोले यार छोड़े ही ना आए। बोले एक क्षण के लिए भी कि छोड़ता ही नहीं मुझे। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। सालेंदा मेरे साथ नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई जी, उस दीन दुरी दे शाह दे नाल अख लड़ गई जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई काहू की वसनाई, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारे। पढ़े जो सगले वेद, नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। कर करके हार जाता है जीव, पर यह गुण साधन ते नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा भाई हमको भी बरसों से कहते कहते अब ये बात समझ में आ रही है थोड़ी सी, क्या क्या अर्थ है इस बात का कि भाई अपनी कृपा से ये किसी को जग से न्यारा कर दे तो कर दे। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे भाई एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए, जो होगा भाई सो होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए। श्री जी की कृपा से जो होगा सो होगा। आप और मैं तो बाट जो सकते हैं बस। आपको और मुझे करना क्या है कि बस द्वार छाड़ नहीं जाए, हमारे भजन भाव का पातिव्रत बने, हमारे भजन भाव की पवित्रता बने, सुचिता बने। शील बड़ा प्यारा है प्रभु को। जैसे शीलवती नारी जो होती है बस में कर लेती है अपने पति को। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अधीन कर लेती है अपने पति को, कह रहे ऐसे ही हमारे जो अनन्य भक्त हैं वो अपनी अनन्य भक्ति से मुझे अपने अधीन कर लेते हैं, कह रहे मुझ पर अधिकार कर लेते हैं वो।
ये गुण प्रभु को बड़ा प्यारा है, रीझ जाते हैं भगवान शील से, हमारा शील बना रहे। शील क्या है? स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कह रहे और तो भूलें भूलें तुम जिन भूलो मालाधारी, फिर तुम मत भूलो। जहां की है उपासना बस ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए। अरे उनको कोई आना थोड़ी है, वो तो खड़ा है। पार ब्रह्म निकट कर पेख, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, वो तो पास ही खड़ा है। रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वो जो दिल का, हृदय का जो दर्पण है, साफ कर ले उसे। और साफ क्या करना है? धूल किसकी जमी है? जो अन्य की आशा दुराशा है ना, इसी की धूल जमी है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, करने का काम तो इतना है भाई कि संसार की आशा समाप्त हो जाए। होता रहे भाई, जो हो रहा है होता रहे। कितना बड़ा आधार है हमारे पास में, गुरु का दिया हुआ नाम है, कितना बड़ा आधार है। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रगास्या। ये छोटी बात है, ये प्रभु का नाम है, प्रभु का गुण है। नाम अमृत है, प्रभु की लीला कथा अमृत है। अमृत पीने वाले को किसी विष का क्या डर है? क्यों डर है? जो अमृत पीता हो उसे किसी भी विष का क्या डर है? भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रगास्या। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि। और रंग अटक परी, और रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। और मारो चोट जब तक आपके भीतर से वो मूर्ति प्रकट नहीं हो जाती। आपको करना है ये काम। और तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, करिए। अरे जगत मजूरी देते है, क्यों राखे भगवान? प्रभु के लिए थोड़ा परिश्रम करके तो देखिए। और फिर गुण गा रहे हैं संत इनका, छलिया ढीठ। अरे भाई तो छलिया है, आप दोगे नहीं। आप मनुष्य जीव तो क्या करता है ना, अपना संसार बचा कर छुपा कर रखता है। तुम थाली से जाके ले जाते हो ना, ठाकुर जी की दृष्टि उस पर नहीं होती है। ठाकुर जी तो देखते हैं पीछे क्या छोड़कर आया है, बचा कर क्या रखा है तुमने, प्रभु से छिपा कर क्या रखा है। तो वो छल बल करके ले जाता है तुमसे तुम्हारा संसार। एक कवि कहता है कि जिस पर ये कृपा करते हैं उसको रीता कर देते हैं, खाली, कुछ नहीं रहने देते, उसको भी नहीं रहने देते। अरे तो छलिया है। फिर करिए ढीठ। ढीठ कौन होता है? जो माने नहीं, अपने मन की करके रहे, वो ढीठ होता है। ऐसे ही एक बार जिसको स्वीकार कर लिया उसको तो भाई फिर ये अपना करके छोड़ते हैं। मैं आपको बताया था ना कुछ दिन पहले, मैंने एक चित्र देखा, एक बच्चे ने बनाया था कार्टून। ऐसे श्री कृष्ण एक व्यक्ति को दोनों टांगों से खींच कर ले जा रहे हैं अपने साथ। वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना। वो कह रहे आए क्यों थे मेरे पास? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं यहां, अब तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। अब तो पल्ली पार लेकर जाऊंगा, आए क्यों मेरे पास? मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, कह रही इधर ना जाना, कह रही कोई शठ रहता है यहां पर। दासी कृता गोप वधु विटेन, मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं। घनानंद कह रहे हैं ना, कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन ले हूं देहू छटाक नहीं। बोले कोई शठ रहता है यहां, तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तुमको देगा क्या? बोले कुछ नहीं देगा। और करेगा क्या? तुमको अपनी बिना मोल की दासी बना लेगा। दासी कृता गोप वधु विटेन, ऐसा है ढीठ। सो कह रहे हैं छलिया ढीठ। अच्छा, प्रेमी जो है ना वैसे हाथ जोड़कर बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों से स्तुति नहीं करता है, और ना ऐसी स्तुति इनको अच्छी लगती।